जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं प्यारी सी कथा। एक गांव में एक ननद और भाभी थी। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की भी घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो नंद के साथ किया था। तब तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी माँ का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुनानी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी नंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर भेज दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाएं। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा जेवर सोने चांदी में बदल गया। उसके बाद गो पालक से कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसके बाद उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतारण परेशान होने लगे तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सर
उसके आंगन में आ गिर पड़ा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। उसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक नहीं उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छलपूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। उसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीश भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर सालग्राम कहा जाता है कि वृंदा ने इसी शराब के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चिक्कू उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, तो इसलिए ही तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया तो उसी जगह उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीश का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उसके साथ रहेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर सालग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही श्री हरि की पूजा में भी तुलसी का विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी पूजा भी पूर्ण नहीं होती। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की।